हाउ टू फ्लाई अ हॉर्स बाय केविन एश्टन। क्रिएटिविटी हम में से हर किसी के पास होती है। किसी काम में बेहतर बनने के लिए आपको उसे हर रोज प्रैक्टिस करना होगा और अपनी गलतियों से सीखना होगा। एक समस्या का समाधान खोजने के लिए आपको उस समस्या के बारे में काफी देर तक सोचते रहना होगा। साथ ही एक बड़ी समस्या का समाधान खोजने के लिए आपको ग्रुप्स में काम करना होगा। इसे पढ़कर आप सीखेंगे किस तरह से क्रिएटिव लोग एक समस्या का हल खोजते हैं। स्टीव जॉब्स ने किस तरह से आईफोन का आइडिया पैदा किया था। टीम के साथ आप किस तरह से काम कर सकते हैं। पहला सबक, क्रिएटिविटी कुछ खास तरह के लोगों के लिए नहीं बनाई गई। कार्टून में अक्सर दिखाया जाता है कि जब कोई व्यक्ति एक समस्या से परेशान हो जाता है तो अचानक से उसके सिर के ऊपर एक बत्ती जलती है और वो उसका हल खोज लेता है। लेकिन असल में किसी भी समस्या का हल आपको अचानक से नहीं मिलता। दुनिया में जितने भी महान कलाकार हुए हैं वे अक्सर एक कमरे में बंद होकर नए आइडियाज बनाया करते थे। बहुत से लोगों को लगता था कि मोजार्ट या बीथोवन जैसे संगीतकार सिर्फ अपना वायलिन उठाते हैं और म्यूजिक अपने आप बजने लगता है, लेकिन असल में वे बहुत समय तक प्रैक्टिस किया करते थे और अपने अगले म्यूजिक के बारे में सोचा करते थे। किसी भी तरह की परेशानी का समाधान खोजने के लिए आपको उसके बारे में लगातार सोचते रहना होगा। आप सबने आर्किमिडीज की कहानी तो सुनी ही होगी कि किस तरह से उन्होंने किसी चीज का वॉल्यूम निकालने का तरीका खोजा था। वो जब पानी में नहाने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि उनके बाथ टब से कुछ पानी बाहर निकल गया। इस तरह से उन्होंने उस बाहर निकले हुए पानी का वॉल्यूम पता किया जो कि उनके शरीर का वॉल्यूम था। लेकिन इस आइडिया को खोजने से पहले ही वे काफी समय से ये पता करने की कोशिश कर रहे थे कि राजा का मुकुट पूरे सोने का बना है या उसमें मिलावट की गई है। इसे पता करने के लिए वो अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब उन्होंने पानी को बाहर निकलते देखा तो उन्हें एक आइडिया मिला जिससे उन्होंने ये पता किया कि राजा के मुकुट में मिलावट की गई है। दूसरा सबक, कुछ नया बनाने का काम कभी भी पूरी तरह से नया नहीं होता। हमें लगता है कि अगर किसी वैज्ञानिक ने कोई खोज कर दी है तो उसने कुछ नया बना दिया, लेकिन असल में नया बनाने जैसी कोई चीज नहीं होती। हम अक्सर बहुत से आइडियाज को एक साथ लाते हैं और उन्हें मिलाकर कुछ अलग बना देते हैं। हम जो भी नई खोज करते हैं उसमें हमारे आइडिया से बहुत पहले से दूसरे लोगों का आइडिया लगा होता है। एग्जाम्पल के लिए न्यूटन को ले लीजिए, जिन्हें फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। बहुत से लोगों को ये लगता था कि न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की है और फिजिक्स को बनाया है, लेकिन असल में न्यूटन का बहुत सारा काम गैलीलियो के काम पर आधारित था। इसके अलावा न्यूटन ने जिन बातों को साफ साफ अपनी किताब में लिखा उसे कोपरनिकस और केपलर जैसे वैज्ञानिकों ने पहले ही साबित करके दिखा दिया था। यहाँ तक कि कोपरनिकस और केपलर का आइडिया भी बिल्कुल नया नहीं था, बल्कि इन्होंने उस पर काम करना शुरू किया जिस पर बहुत से लोग सिर्फ बातें करते थे। यहाँ तक कि उनसे भी पहले अरस्तु ने पहले ही फिजिक्स के बारे में बहुत सी बातें बताई थी। इस तरह से न्यूटन का काम उनसे पहले आने वाले बहुत से दूसरे वैज्ञानिकों के काम पर आधारित था। इनमें से बहुत से आइडियाज ऐसे थे जिन्हें बताने वाले लोगों का नाम भी किसी को नहीं पता। तो इस तरह से कुछ नया बनाने का काम हमेशा चलता रहता है। हर एक नया काम बहुत से पुराने कामों पर आधारित रहता है और वो नया काम किसी अगले नए काम के लिए एक बेस का काम करता है। हर एक नया काम अपने साथ कुछ परेशानियां लेकर आता है, जिसके बाद दूसरे लोग उस पर काम करके उसे सुधारते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोका कोला के साथ कुछ समस्याएं तो सुलझी, जैसे अमेरिका के सैनिकों के पास युद्ध पर ले जाने के लिए बोतल का सोडा हो गया, लेकिन साथ ही इससे कुछ समस्याएं भी आ गईं। ज्यादा कैफीन पीने से डायरिया और उल्टी हो जाती है। साथ ही सोडा रखने के लिए एल्यूमिनियम के केन का इस्तेमाल होता था, वो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। अब इन समस्याओं को सुलझाने पर काम किया जा रहा है। तीसरा सबक, नए आइडियाज को खोजने के लिए हमें हर जगह देखना होगा। बहुत से लोग सिर्फ वही देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं। इस वजह से वो कुछ भी नया नहीं जान पाते। कुछ भी नया बनाने के लिए आपको बहुत सी चीजों पर गौर करना होगा। इसके बाद फिजिक्स से इन छोटी छोटी चीजों को देखते हुए कुछ छोटे छोटे कदम उठाने होंगे जिससे आप नए सवालों के जवाब खोज सके। एग्जाम्पल के लिए स्टीव जॉब्स को ले लीजिए। जब उन्होंने आईफोन निकाला तो उन्हें इसका आइडिया अचानक से नहीं मिला था। उन्होंने इससे पहले खुद से बहुत सवाल पूछे। उन सवालों के जवाब ने और भी समस्याएं पैदा कर दी। उन्होंने उन समस्याओं का हल भी खोजा। इसके बाद में कहीं जाकर वे आईफोन को लेकर आए। सबसे पहले उन्होंने पूछा कि इस समय के स्मार्टफोन काम क्यों नहीं करते, क्योंकि उनमें कीबोर्ड लगा है जो कि हर तरह के ऐप के साथ अच्छे से काम नहीं कर पाता। इसीलिए हमें एक बड़ा स्क्रीन और उसे चलाने के लिए एक पॉइंटर चाहिए। लेकिन किस तरह का पॉइंटर? जवाब, माउस। पर कोई भी अपने साथ एक माउस लेकर नहीं घूमना चाहेगा, तो उन्हें एक स्टाइलस दे दो।
पर स्टाइलिस्ट तो आसानी से खो जाते हैं, तो फिर पॉइंटर की तरह वो अपनी उंगलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से उन्होंने एक टच स्क्रीन फोन बनाया। उन्हें यह आइडिया एक दिन में नहीं आया था। उन्होंने छोटे छोटे कदम लिए जिससे वे एक अच्छे आइडिया को निकाल पाए। लेकिन कभी कभी हम अपने ध्यान को कहीं और लगाए रहते हैं, जिससे हम छोटी छोटी जानकारी को मिस कर देते हैं। इससे हम हर तरह की संभावना के बारे में नहीं सोच पाते, जिससे हम कुछ नया नहीं कर पाते। चौथा सबक, कुछ नया बनाने के लिए आपको काम करना और अपनी हार से सीखना होगा। अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो उसके आसमान से टपकने की उम्मीद मत कीजिए। इस दुनिया में हर वो चीज है जो आप चाहते हैं। अगर आप मेहनत करें तो आप उसे खोज कर निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेहनत की जरूरत आपको हमेशा होगी। मेहनत के साथ साथ आपको उन चीजों को भी ना कहना होगा जो आपका समय खाती हैं या फिर आपका ध्यान भटकाती हैं। इसके लिए आप अपने हर दिन के लिए एक रूटीन बनाइए। हर दिन उस एक रूटीन को अपनाकर आप अपना बहुत सारा समय बचा सकते हैं। रशिया के महान कंपोजर इगोर स्ट्राविंस्की इस तरह का एक रूटीन का इस्तेमाल करते थे। वे सुबह काम पर जाने से पहले, दोपहर का खाना खाने से पहले और रात का खाना खाने के बाद प्रैक्टिस किया करते थे। वे किसी मोटिवेशन का इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि आदतें बनाया करते थे। ऐसा कई साल तक करते रहने से उन्होंने कुछ ऐसे म्यूजिक कंपोज किए जो कि आज भी याद किए जाते हैं। इसके अलावा आपको अपनी गलतियों से सीखना होगा। पहली बार जब भी आप कुछ करने जाएंगे वो लाजवाब तो क्या ठीक ठाक भी नहीं होगा। पहला काम हमेशा बेकार होता है, इसीलिए आपको अपने उस पहले काम को बार बार दोहरा कर उसमें से कमियों को निकाल कर उसे परफेक्ट बनाना होगा। अपनी ये कमियां आपको हर बार कुछ जानकारी देंगे। आपको ये जानना होगा कि वो आपको क्या सिखा रही हैं। इन्हें अनदेखा करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इन्हीं से आप खुद को पहले से बेहतर बना पाएंगे। कमियां सब में होती हैं और उन्हें मान लेने से आप उन्हें दूर कर पाएंगे। पांचवा सबक, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए आप छोटे ग्रुप्स में काम कर सकते हैं। अकेले काम करना हर वक्त अच्छा नहीं होता। इसके लिए कभी कभी आपको कुछ लोगों के साथ काम करना होगा। दो ग्रुप्स बनाकर काम करना अक्सर अच्छा होता है। जब कुछ लोग एक साथ काम करते हैं तो वो अलग अलग तरह की समस्याओं को पहचान पाते हैं और एक गोल की तरफ काम कर पाते हैं। वो एक स्टेप पर अपना काम निपटाते जाते हैं, जिससे सारे लोग अपनी उस मंजिल के करीब पहुंचते जाते हैं। साउथ पार्क के क्रिएटर्स यही तरीका अपनाते हैं। वे 6 दिन में एक एपिसोड बनाकर तैयार करते हैं। इसका नाम ट्रे पार्कर और मैट स्टोन है। सबसे पहले वे एक समस्या पर मिलकर काम करते हैं। इसके बाद पार्कर शुरुआती डायरेक्टिंग और एडिटिंग करते हैं। अंत में स्टॉक उसमें कुछ सुधार करके उसे तैयार करता है। लेकिन बहुत बार आपको कुछ ऐसी टीम्स के साथ काम करना होगा जो कि क्रिएटिव नहीं होती। बहुत सी कंपनियां एक तरह के स्टेटस को बना कर रखना चाहती हैं और उन्हें बदलने से डर लगता है। इस वजह से वे किसी को नए आइडियाज को पैदा करने ही नहीं देते, और अगर कोई करता भी है तो उसे दबा देते हैं। इस तरह के ग्रुप में एक अच्छे आइडिया को सबके सामने लाने के लिए उन्हें वो मत बताइए, बल्कि उन्हें करके दिखाइए। ये ग्रुप नए तरह से काम इसीलिए नहीं करते क्योंकि इन्हें डर रहता है कि वो तरीका काम नहीं करेगा तो क्या होगा। तो आप उसे एक छोटे पैमाने पर करके दिखा दीजिए, जिससे ये साबित हो जाए कि वो तरीका असल में काम कर रहा है और उसे आगे लेकर जाया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए कैली जॉनसन को ले लीजिए, जो कि लॉकहीड प्लान पर नया था। उससे कहा गया कि लॉकहीड के नए प्लेन के डिजाइन में खराबी है। इस पर उसके बॉस ने कहा कि उसे ठीक करके दिखाओ। उन्होंने इस पर काम किया और ट्वाइन टेल का डिजाइन निकाला। इस तरह से अमेरिका का पहला जेट फाइटर प्लेन बनकर तैयार हुआ था। कुल मिलाकर क्रिएटिविटी हम में से हर किसी के पास होती है। किसी काम में बेहतर बनने के लिए आपको उसे हर रोज प्रैक्टिस करना होगा और अपनी गलतियों से सीखना होगा। एक समस्या का समाधान खोजने के लिए आपको उस समस्या के बारे में काफी देर तक सोचते रहना होगा। साथ ही एक बड़ी समस्या का समाधान खोजने के लिए आपको ग्रुप्स में काम करना होगा। क्या करें? आपके आइडियाज कभी बहुत खराब नहीं होंगे। अगर अगली बार आपके दिमाग में एक अलग तरह का आइडिया आए जो कि सुनने में बिल्कुल बेकार और असंभव सा लगे, तो खुद से कहिए, बढ़िया, अब मैं कुछ अलग बना सकता हूँ। अपने बेकार आइडिया को भी उसी तरह से अपनाइए जिस तरह से आप अपने दूसरे आइडियाज को अपनाते हैं। क्योंकि जुडा फोकमैन ने पहली बार लोगों को बताया था कि ट्यूमर लोगों के खुद के खून की वजह से होता है, तो लोगों ने उसे बकवास कहा था, लेकिन बाद में ये बात सच साबित हुई। इसीलिए अपने बेकार लगने वाले आइडियाज पर काम कीजिए, क्योंकि बिना काम किए आप ये कभी पता नहीं कर सकते कि वो तरीका काम करेगा या नहीं।